we've had an exclusive conversation. We have spoken to the current Chief Minister and the former Chief Minister of Haryana. So we have two newsmakers in an exclusive conversation with Times Now. First is Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini, who has said and exuded confidence that the BJP will come to power, and also who's spoken to us is ML Khattar. Let's listen into all these exclusive reactions first of all, and then we'll tell you the latest voting percentage. कैसे देखते हैं, निर्णायक दिन है, फैसला सुना रही जनता, क्या फैसला आने वाला है? देखिए, लोकतंत्र का पर्व है। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि 100% मतदान करें और इस लोकतंत्र की मजबूती में, राष्ट्र की मजबूती, प्रदेश की मजबूती के अंदर हम सब ने बाहर निकल करके अपने परिवार सहित मतदान करना चाहिए। और मैं आपको, हरियाणा प्रदेश के लोगों को आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हरियाणा के विकास के लिए आप लोग कमल के फूल को चुनें। कमल का फूल ही विकास कर सकता है। कांग्रेस पार्टी हाथ का पंजा बिल्कुल भी विकास नहीं कर सकता। हाथ के पंजे में बहुत दर्द छिपा हुआ है। जो लोगों को प्रताड़ित करने का उन्होंने काम किया है, किस प्रकार से गरीब को कुचलने का काम उस पंजे ने किया है, किस प्रकार से किसानों को उनका ठीक मुआवजा भी नहीं दे पाए, किस प्रकार से उनको कुचलने का काम पंजे ने किया है। लोग आज समझ रहे हैं किस प्रकार से उन्होंने, जो व्यक्ति विकास के मामले में वंचित रह जाता था, सड़कें नहीं दी, उस हाथ ने वो भी सारा का सारा खोस लिया है। लोग समझते हैं उस हाथ ने किस प्रकार से लोगों को दोपहरी में खड़ा कर दिया लाइन के अंदर, 3-3 दिन तक खड़े रहते थे। लोग आज समझ रहे हैं उस बात को। कांग्रेस पार्टी को जब चुनाव शुरू हुआ था, जो लग रहा था, कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि 60-65 सीटें आ रही हैं। चुनाव होते होते क्या आपको लगता है, आकलन क्या है आपका, कांग्रेस कहाँ खड़ी है आज? नहीं, कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुल रहा। आप देख लेना, कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुल रहा। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तय कर लिया है, लोगों ने मन बना दिया है कि अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या आपको 56 दिन का समय मिला? आपको लगता है कि कुछ और समय मिलता तो और बेहतर चीजें हो सकती? नहीं, देखिए, वो तो बेहतर के लिए तो है ही है। जितना समय मिलेगा हम बेहतर उसके अंदर पिछले 10 वर्षों में किया, आगे भी करेंगे। दलित उत्पीड़न कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, और अशोक तंवर छोड़ के चले गए अचानक। बीजेपी दोपहर में सभा कर रहे थे, शाम को वहां शामिल हो गए। नहीं, देखिए, ये तो अशोक तंवर को ही आप पूछ सकते हैं, उन्होंने तो कोई छोड़ा नहीं। दरअसल अशोक तंवर साहब के पैर में चक्री है और वो कभी कहीं एक जगह टिकते नहीं, और जहां जाते हैं वहीं साफ कर देते हैं, अपने आप को भी साफ हो जाता है। देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का, क्योंकि 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की, हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे ऐसा। बाकी जिलों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान जीत के लिए। कांग्रेस की आश्वस्तता का, कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है, निराशा। आप कोशिश कर रहे थे हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है, और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहां तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे, 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको।